हाँ जी, नमोदा सर। नमोदय जी। मैं उमेश पाल से बोल रहा हूँ, मथुरा से। जी, आदमी। बौद्धाचार्य हूँ। जी, अगर आपको संज्ञान में तो आपके दंपत संघ से भी मैं प्रथम वर्ष का कोर्स पूजा कर रहा हूँ। जी, मैंने अभी एक ऑडियो सुना था आपका फेसबुक पे, जो है आपका और बनते राहुल जी के किसी शायद समर्थक का था वो शायद। जी, तो क्योंकि बनते राहुल जी से मैं भी जुड़ा हूँ काफ़ी समय से। जी, लेकिन एक्चुअली क्या है कि हम लोग समाज में ये तय नहीं कर पा रहे हैं कौन सा भिक्षु सही काम कर रहा है, कौन सा भिक्षु सही काम नहीं कर रहा है। हुँ, जैसे अभी हाल ही में जो आंदोलन हुआ, हुँ, उसमें आकाश लामा और बनते विनाचार्य के बीच तमाम, है ना, उसमें बनते राहुल भी शामिल थे। और भी तमाम बनते, कोई किसी बनते पर एफआईआर करा रहा है, कोई किसी कुछ कर रहा है, कोई कह रहा है कि साहब वो सारा लूट ले गया, कोई कह रहा है पैसा लूट ले गया, कोई कह रहा है जीवन लूट ले गया। हुँ, इसमें जो है कैसे ये तय किया जाए कि समाज में कौन अच्छा काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। अच्छा बुरा से मतलब हमारा धम्म से मतलब होता है। हुँ, तो हमारे लिए कोई अच्छा काम करे तो हुँ, हमें इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जो धम्म के लिए अच्छा काम करे, या जिसके कार्य से धम्म को गति मिले, हुँ, धम्म की हानि ना हो, हुँ, मेरा अच्छे से मतलब उसका है। हुँ। तो अभी जो आपकी मैंने वार्तालाप सुनी, तो मैं इसको समझ नहीं पा रहा हूँ कि आखिर बनते राहुल जी ने ऐसा क्या किया कि जिसकी वजह से आपकी बीच ये चर्चा चल रही है। तो आप जो है धम्मपद संघ के आचार्य भी बने, मैं बना हूँ। तो धम्मपद संघ के आचार्य क्यों बने थे आप? क्योंकि मुझे धम्म की विचारधारा अच्छी लगी, धम्मपद संघ की विचारधारा अच्छी लगी। भला उनमें जो है शालीनता मैंने देखी, जो आचार्यों में हुँ, जो मुझसे जुड़े, जैसे आचार्य हेमेंद्र जी हैं वो मुझसे हुँ, जुड़े, जी, आचार्य भिरुनाथ जी हैं। आपसे हुँ, भी मैं मतलब जब मैं आप सुनता हूँ आपको वहाँ पर, तो मुझे अच्छा लगता है। तो तो संघ को आपने कोई कमिटमेंट भी किया था? किस तरह कमिटमेंट? संघ के प्रति समर्पित रहने का कोई कमिटमेंट किया था आपने? हाँ हाँ, वो तो जायज़ हम जुड़ रहे हैं, तो जो जायज़ समर्पित तो रहेंगे। अच्छा, तो कैसा समर्पण माँगा था संघ ने आपसे? जी, किस तरह का समर्पण आपसे संघ ने माँगा था? यही कि आप धम्म के लिए काम करेंगे और जो धम्मपद संघ की जो विचारधारा है उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे आप। हुँ, उससे उससे अलग हट के काम नहीं करेंगे। जी, तो धम्मपद संघ क्या कार्य कर रहा है? धम्मपद संघ धम्म को बढ़ाने का काम कर रहा है, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ। और आचार बढ़ाने का काम कर रहा है। जी, पाली भाषा का थोड़ा-सा उसमें, है ना, जो है बढ़ाने का काम कर रहा है धम्मपद संघ। कई मतलब चीज़ों पे काम कर रहा है। तो जो धम्मपद संघ में प्रथम वर्ष का कोर्स कर लेते हैं, हाँ, तो क्या वो धम्म को सीख जाते हैं कि धम्म क्या ना है? ना ना, मतलब ही नहीं है, कैसे सीख जाएँगे वो तो। हुँ, तो तो आगे फिर भी तो है, धम्मपद संघ ने द्वितीय वर्ष का है, हाँ, तृतीय वर्ष नहीं, का नहीं है। द्वितीय वर्ष का कोर्स ना भी करे, लेकिन प्रथम वर्ष का कोर्स जिसने कर लिया, जी। तो उसको आगे धम्म सीखना है, तो उसके लिए क्या करता है धम्मपद संघ? वो चलती हैं, क्लासें चलती हैं, उसमें जुड़ना पड़ता है। जी, हाँ, आदरणीय जी, धम्मपद संघ जो है प्रथम वर्ष जी, का कोर्स किसी को भी इसलिए याद करवाता है, जी, ताकि उसके पास एक साधन मिल जाए, जी, है ना? जी, जी, लेकिन मेरे पास कोई साधन है, तो जी, इससे ये बात तय नहीं होती है कि मैं उसका उपयोग भी करूँगा। जी, किसी साधन का होना और उसका उपयोग करना, दोनों में बड़ा अंतर होता है। जी, अगर मान लो मैं अपने घर पर मोटरसाइकिल ले आऊँ, जी, लेकिन उसको चलाना ना सीखूँ, जी, चलाना सीख जाऊँ तो उसका इस्तेमाल ना करूँ, चलाऊँ ना, जी, तो उस मोटरसाइकिल का लाभ मैं कभी भी नहीं उठा पाऊँगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो धम्मपद संघ का प्रथम वर्ष का कोर्स याद करवा दिया संघ ने, जी, आचार्य बना दिया, तो बस जी, एक ही बात हो पाई है कि जी, आपके पास साधन पहुँच गया है। जी, अभी उसमें 2 बातें बाकी हैं। जी, एक तो उस कोर्स को अपने जीवन में कैसे अप्लाई करें, जी, ये सीखना और फिर अपने जीवन में उसको अप्लाई करना। जी, जब तक ये 2 बातें पूरी नहीं होती हैं, तो यही प्रथम वर्ष का कोर्स जो कि आपके लिए एक ऐसी औषधि है, जो आपके जीवन को बदल सकती है। तो वो जी, कभी भी नहीं बदल पाएगी आपके जीवन को। जी, साधन रहेगा, लेकिन साधन ऐसे रहेगा जैसे आप मोटरसाइकिल को ले आए हैं, अब उसको जी, रोज़ जो है धोते हैं, पोंछते हैं और चमका के जो है साफ कर देते हैं, बस। जी, और जो लोग इस कोर्स को जो है रोज़ याद नहीं करते हैं, तो वो तो उसको धोने-पोंछने का काम भी नहीं करते। जी, कर लिया तो बस ये हो गया कि हाँ, मैं अब जो है ये कोर्स कर रखा है, मैं नाछड़ बन गया। ख़ैर ये तो जी, मेरी आपसे एक छोटी-सी शिकायत थी, जो मैंने आपसे जी, कर दी है। जी, जी, अब जो आप मुझसे आज पूछ रहे हैं, जी, अगर संघ की मीटिंग में थोड़ा बहुत भी आपने समय दिया होता, जी, आचार्य बनने के बाद,
तो निश्चित रूप से आप ये मुझसे सवाल नहीं कर रहे होते। नहीं, जुड़ा तो मैं सर कई बार हूँ, हो सकता है उस समय आप न रहे हों या फिर निस्संग ही अपने या ये बात न आचार्यों बची से हो। ये अपेक्षा करता है कि जो हमारी एक चलती है प्राइम टाइम मीटिंग 8 बजे से 10 बजे तक रात को, जी, तो उसमें ही हम सारी चर्चाएँ करते हैं, महत्वपूर्ण चर्चाएँ जो है, उसमें ट्रेनिंग नहीं होती, जी, ठीक है? उसमें वाचन वगैरह नहीं होता, किसी को सिखाना नहीं होता, उसमें खाली यही बातें होती हैं, समाज में जो बस घटनाएँ घट रही हैं, क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। जी, और धम्मपद संघ का जो है, जो लक्ष्य है, वो जी, है बौद्धमय भारत। जी, और बौद्धमय भारत को करने में जो बाधा है हुँ, और जो काम करने की ज़रूरत है, दोनों काम करता है। जी, क्योंकि जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो हाँ, हमें इलाज के तौर पर 2 बातें कहता है, एक तो क्या नहीं खाना है और एक क्या खाना है। जी, और ये उसकी दोनों बातें नहीं मानेंगे, हुँ, तो हम जो है सही नहीं हो पाएँगे, स्वास्थ्य नहीं मिल पाएगा हमें। जी, इसीलिए धम्मपद संघ ने समाज में जो गलत हो रहा है, उसके बारे में लोगों को जानकारी देना, एक तो काम जी, ये है और दूसरा जी, काम धम्म हुँ, की ट्रेनिंग देना, धम्म के बारे में लोगों को बताना। जी, ये 2 काम जो मुख्य तौर से करता है। जी, अब हमने तो अपना लक्ष्य बना लिया भारत को बौद्धमय करना है, लेकिन हमारे जो आचार्य लोग हैं, वो कभी हाँ, धम्मभूमि में जाएँ, कभी बामसेप में जाएँ, कभी किसी और मिशन में जाएँ। हाँ, तो हाँ, जब तक कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य पर सिंगल माइंड फुल डिवोशन के साथ में नहीं लगता है, जी, तब तक जो है वो लक्ष्य जो है पूरा नहीं हो पाता है। हुँ, हुँ, ठीक है? ये तो रही ख़ैर आपको ये समझाया गया कि धम्मपद संघ क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है। जी, अब ये जो आपने मुझसे बात पूछी है, जी, अगर हमने धम्म का जो है अध्ययन किया होता, जी, तो हमें जो है ये जानकारी होती। जैसे हम बुद्ध धर्म का धम्म भी पढ़ते हैं ना, जी, तो अगर हमने उसको भी गहराई से समझा होता, तो हमारे लिए इस बात को तय करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता कि कौन बौद्ध भिक्षु है और कौन खाली जो है चीवर ओढ़ के हमारे सामने आ गया है। जी, तो सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि जो व्यक्ति चीवर पहनकर हमारे सामने आया है, उसके जीवन का लक्ष्य क्या है? जी, जैसे कि अभी आपको विनयाचार्य नाम का एक व्यक्ति जो है, ये बोलते हुए दिखाई देता है कि मैं इस बौद्ध विरासत को बचा के रहूँगा। जी, तो अब समझ में आने वाली बात ये है कि एक बौद्ध भिक्षु की बौद्ध विरासत क्या होती है? जी, लेकिन हमारे समाज को क्योंकि बौद्ध भिक्षुओं की ज़रूरत केवल जब पड़ती है, जब उसको अपने घर में संस्कार कराने होते हैं। जी, विवाह संस्कार करवाना है, मृत्यु करना है और जो भी संस्कार करवाना है, उसको जी, बौद्ध भिक्षु की ज़रूरत जभी होती है। बाकी जी, उसको जो है बौद्ध भिक्षु को ज़रूरत नहीं है। लेकिन जी, भगवान बुद्ध ने बौद्ध भिक्षु संघ का निर्माण इसलिए बिल्कुल नहीं करा था, जी, कि हमारे भिक्षु जाके जो है गृहस्थों के और संस्कार करवाएँगे। जी, और आप देखते होंगे कि उस समय में कोई भी बौद्ध भिक्षु किसी का भी जाके संस्कार नहीं करवाता था। जी, केवल कोई भी मौका पड़ा, मान लीजिए कोई गृह प्रवेश कर रहा है, तो जाकर जी, वहाँ देशना करेगा कि आप जो गृह प्रवेश करने जा रहे हैं, अब इस घर को आपने बना लिया है, इस घर को जो है अच्छी तरह से सुख, शांति, समृद्धि से कैसे आप जो है भरपूर करेंगे। जी, ये वहाँ पर देशना हुआ करती थी बौद्ध भिक्षु के द्वारा। जी, इसीलिए बौद्ध भिक्षु संघ को उस समय पर केवल भोजन के लिए आमंत्रित किया जाता था। जी, ये सिस्टम था, लेकिन आज का सिस्टम आपने देख ही लिया है। जी। तो अब ये सोचिए कि एक बौद्ध भिक्षु की कोई भी बौद्ध विरासत क्या होती है? अच्छा आपसे अब जैसे मैं जानना चाहता हूँ क्या हो सकती है? नहीं मैं मेरा यहाँ पे एक प्रश्न बनता है मेरा अगर आपके इजाज़त हो तो मैं पूछूँ? पूछिए, बिल्कुल पूछिए। कि आपने कहा कि बौद्ध भिक्षु को संस्कार नहीं कराने चाहिए और बुद्ध के समय संस्कार नहीं कराते थे बौद्ध भिक्षु। हुँ, लेकिन संस्कार तो होते हैं और लोग संस्कार कराते हैं तो बौद्ध भिक्षु नहीं कराएँगे तो कौन कराएगा संस्कार? बौद्ध भिक्षु नहीं कराएगा तो कौन कराएगा? जी, अच्छा, क्या भगवान बुद्ध ने भिक्षु संघ का निर्माण इसलिए किया था कि उपासक लोग आएँगे और वो कहेंगे कि हमें अपने घर का जो है गृह प्रवेश करना है, शादी करनी है, कृपया एक भिक्षु भेज दीजिए और भगवान बुद्ध जो है भिक्षु भेजेंगे वहाँ से। क्या ये काम था भगवान बुद्ध का? नहीं बिल्कुल नहीं था। फिर? ये बात तो हमें सोचनी चाहिए ना, क्योंकि जी, एक बौद्ध भिक्षु के जीवन का लक्ष्य होता है निर्वाण प्राप्त करना। मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ। नहीं ये तो मेरी समझ में आ गया। लेकिन अच्छा, फिर बौद्धों के संस्कार कौन कराएगा? मैं ये प्रश्न कर रहा हूँ। बौद्धों के संस्कार जो हैं, बौद्ध लोग खुद करेंगे। अच्छा, कोई क्यों करवाएगा? हाँ, हिंदुओं में संस्कार कौन करवाता है? गृहस्थ करवाता है, वो पुजारी जो है गृहस्थ है वो। जी, एक गृहस्थ में और एक सन्यासी में बड़ा फ़र्क होता है ना। जी,
एक गृहस्थ जो है सन्यासी नहीं होता, और जो सन्यासी है उसको गृहस्थों से कोई मतलब नहीं है। जी, केवल उसको जो है अगर उसके पास कोई ज्ञान है तो जो कि गृहस्थों के काम आता है, तो वो गृहस्थ गृहस्थ उनके पास आएँगे, निवेदन करेंगे तो उनको देशना दे देगा, जी। ज्ञान दे देगा, बस इतना काम है उसका। अब गृहस्थ लोग अपना जो है जीवन कैसे चला रहे हैं वो गृहस्थ जाने, हुँ, हुँ। हैं? जी। समझ में आ रही है बात? नहीं, बिल्कुल समझ में आ रही है। यहाँ पर फिर एक प्रश्न मेरा बन रहा है हाँ, पूछिए। कि क्या किसी भी बौद्धों के ग्रंथ में ये लिखा हुआ है कि बौद्ध भिक्षुओं को संस्कार नहीं कराना चाहिए? हाँ, अब ये बात जो है, ये प्रश्न आपसे ही होता है कि क्या किसी भी बौद्ध धर्म के ग्रंथ में, त्रिपिटक में बात कर रहा हूँ मैं, जी। आजकल जो धर्म ग्रंथ लिखे जा रहे हैं उनकी बात नहीं कर रहा मैं। जी, 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 जी। त्रिपिटक में कहीं पर भी ऐसा उदाहरण है कि बौद्ध भिक्षु संस्कार करा रहा हो? नहीं है? फिर संस्कार जो है एक बंधन होता है, जी, और भगवान बुद्ध जो है मनुष्य को बंधन से मुक्त करने वाले हैं। जी, उन्होंने धम्म की खोज बंधनों से मुक्त कराने के लिए, मुक्त करने के लिए खोजी थी, किया था उसका जी, आविष्कार जो है, ठीक है? जी, लेकिन संस्कार तो बंधन डालने वाले हैं ना, संस्कार क्यों कराते हैं? जी, गृह प्रवेश संस्कार क्यों है? घर में बाँधने के लिए। विवाह संस्कार क्यों है? पत्नी के साथ बंधने के लिए। हर एक संस्कार बंधन है। जी, तो बताइए भगवान बुद्ध उल्टा काम कैसे कर सकते हैं? जी, 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 ये तो सिंपल सी बात है। जी, अगर हमने धम्म का मूल समझ लिया, मूल तत्व जान लिया, तो हमें जी, धम्म को परिभाषित करने में, एलॉबरेट करने में कोई समस्या नहीं होती है। लेकिन धम्म के मूल तत्व को नहीं पहचाना, तो हम धम्म को कभी समझ नहीं पाएँगे। जी, भगवान बुद्ध ने कहा है कि बुद्धों का उत्पन्न होना दुर्लभ है, जी, मनुष्य का जीवन पाना दुर्लभ है, जी, परिव्राजक बनना दुर्लभ है, जी, श्रद्धावान होना दुर्लभ है, जी, लेकिन धम्म का श्रवण करना अति हुँ, दुर्लभ है। समझ पा रहे हैं? अच्छा, इस बात का मतलब समझे आप? धम्म का श्रवण करना, सुनना धम्म हाँ, को धम्म सुनना? को सुनना अति दुर्लभ है। ये बहुत मुश्किल से सुनने को मिलता है। अब आप जी, कहेंगे कि ये सारे बौद्ध भिक्षु तो धम्म ही सुनाते हैं। ये बौद्ध भिक्षु जी, धम्म नहीं सुनाते हैं। धम्म जी, जब आप सुन लोगे ना तो आपका कल्याण हो जाएगा। जी, धम्म का मतलब होता है आपके जो बंधन हैं जीवन के, जी, वो कटने लग जाते हैं। तो मैंने आपसे शुरू में यही बात कही कि धम्म संघ से आप जुड़े, तो आपने जी, क्या पाया, क्या खोया? जी, तो अभी तक आप इन्हीं प्रश्नों में उलझे हुए हैं, तो सोचिए आप कहाँ हुँ, तक पहुँचे? क्या आप धम्म का श्रवण कर पाए? लेकिन आप कहेंगे जी, मैं तो रोज़ ही किताब पढ़ता हूँ, मैं तो रोज़ ही बहुत कुछ सुनता हूँ, धम्मों में जी, भी आता हूँ, वहाँ भंते जी सुनाते हैं। तो अगर आपने धम्म का श्रवण किया होता तो ये प्रश्न आपके भीतर उत्पन्न नहीं होते, जी, क्योंकि आप धम्म के मूल तत्व को पहचान चुके होते और हुँ, श्रोतापन्न की स्थिति में आ गए होते। जी। अब सोचिए आप जो है, आपसे नहीं संघ ने कोई ज़ोर-ज़बरदस्ती करी कभी? ना, ना, कभी नहीं की। और संघ ने कभी ये कहा कि अब आप आचार्य बन गए तो संघ के साथ जुड़ के ही काम करना? नहीं, नहीं, ये तो कहा था कि आप मीटिंगों में चला करो, जैसे आचार्य हेमंत जी का फ़ोन आया था कि हम हाँ, आप बस थोड़ा वो मीटिंग में इसलिए जुड़ नहीं इसलिए पाते हो, चला हाँ, करो। इसलिए जी, पूछते हैं क्योंकि संघ चाहता है कि आपका भी कल्याण हो, क्योंकि आपने बड़ी मुश्किल से तो कोर्स किया है, जी, जी, जी। और कोर्स करने में आपने मेहनत की है और कोर्स करवाने में संघ ने मेहनत की है। जी, 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 जी। तो वो मेहनत जो है खाली यहीं तक सीमित ना रह जाए, आपने अगर इस जी, दिशा में बढ़ गए हैं आगे, तो आगे और बढ़ें और आगे बढ़ें। जी, 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 तो जी। धम्म का श्रवण करने के लिए कोई बौद्ध भिक्षु ही उपस्थित हो ज़रूरी नहीं है। जी, कोई गृहस्थ भी आपको जो है धम्म की जानकारी दे सकता है। जी, मैं गृहस्थ हूँ लेकिन मेरे पास धम्म की जानकारी है। जी। मैं नेट क्वालिफ़ाइड हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से। अच्छा, अच्छा, अच्छा। इतने सारे बौद्ध भिक्षु घूम रहे, बताइए कितने लोगों ने, अब ये जो भंते राहुल जी हैं, इनके पास जो है धम्म का कौन-सा ज्ञान है बताइए मुझे? क्या अध्ययन किया है इन्होंने? केवल इन्हें जो है मीठी-मीठी बातें करनी आती है, कथा कहानी सुनानी आती है। जी, धम्म की समझ है इनको? अगर धम्म जी, की इनको समझ होती तो पहले ये जो है परिव्राजक बनते। आज तो जी। परिव्राजक नहीं बने, बताइए मुझे? अच्छा, कोई व्यक्ति परिव्राजक बने बगैर जी। क्या बौद्ध भिक्षु बन सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर पहले जी, परिव्राजक बनना पड़ता है, फिर किसी आचार्य को ढूँढना पड़ता है। बौद्ध भिक्षु जी, संघ में जाएगा, संघ को निवेदन करेगा कि मुझे बौद्ध भिक्षु बनना है। जी, फिर वो भिक्षु संघ जो है एक आचार्य नियुक्त करेगा, जैसा आपके लिए संघ ने आचार्य नियुक्त किया ना, जी, ऐसे ही एक आचार्य नियुक्त किया जाएगा। जी, उसकी देख-रेख में आप जो है धम्म का अध्ययन करेंगे, धम्म का और विनय का। जी, जब आपकी ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी और आपका आचार्य आपसे संतुष्ट हो जाएगा, तो वो संघ के सामने प्रस्ताव रखेगा जी, कि मेरा प्रशिक्षु जो है
अब उपसंपदा के लिए तैयार है, कृपया उसकी परीक्षा ले ली जाए। जी, तो संघ जो है उसकी परीक्षा के लिए 5 या 10 आचार्य नियुक्त करेगा, भिक्षु करेगा जिनके 10-10 वर्षावास पूरे हो गए हैं, जी, सीनियर भिक्षु। जी, वो आपको एकांत में ले जाकर जो है आपकी परीक्षा लेंगे, जी, और जब परीक्षा में पास हो जाएँगे तो आके वो सूचना देंगे संघ को कि हाँ, ये जो क्या नाम है प्रशिक्षु है, ये परीक्षा में उत्तीर्ण है। जी, फिर उसकी उपसंपदा करवाई जाएगी। जी, आप समझ लीजिए कि कैसे वो एक बौद्ध भिक्षु बनता है, और इस तरह से अगर कोई बौद्ध भिक्षु बनेगा तो सोचिए धम्म का प्रचार होगा नहीं होगा? जी, जी, अब इस तरह से बौद्ध भिक्षु नहीं बन रहे हैं तो इसलिए तो धम्म का प्रचार नहीं रुक रहा पिछले 70 साल में। इतने अच्छा, सारे बौद्ध भिक्षु बताओ धम्म का प्रचार नहीं हो रहा है, और धम्म इतना महान है ये। जी, इतना महान धम्म, धम्म नहीं फैल पा रहा है, जी, क्योंकि लोगों में धम्म के नाम पर केवल अंधश्रद्धा आ रही है, अंधभक्ति आ रही है। जी, अब जो आपने वो मेरा जो ऑडियो सुना है जिससे मैं बात कर रहा हूँ, वो क्या जी, बता रहा है मुझे? कुछ बता पा रहा है? न केवल जो है मुझ पर ही आरोप लगा रहा है। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो बुराई में और आलोचना में बड़ा फ़र्क होता है। जी, बुराई का उद्देश्य होता है किसी को बदनाम करना। जी, जो बुराई करने वाला होता है वो सत्य की जाँच नहीं करता, जी, और वो झूठ भी बहुत बोलता है, जी, और सत्य की जाँच करने से भागता है। जी, और आलोचना का उद्देश्य होता है सत्य की जाँच करके उसमें जो दोष हैं, कहीं पर भी कुछ दोष है तो उसको दूर करना, यानी कि सुधार करना। जी, फ़र्क समझ में आ गया? जी, 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 इसीलिए आदरणीय जी, ये जो काम है बहुत महत्वपूर्ण है। जी, इस काम के लिए त्याग चाहिए। जी, अगर मेरे पास जो है बौद्ध भिक्षु बनने का त्याग नहीं है तो मुझे चीवर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इससे जी, चीवर का अपमान होता है। हाँ, अब ये तो गाल बजाते हैं 1 मिनट में, अरे तुम बौद्ध भिक्षुओं की बुराई कर रहे हो, तुम क्यों नहीं चीवर ले लेते? चीवर लेना इतना आसान है क्या? जी, हैं? और फिर हुँ, जो काम मुझे करना है वो काम बौद्ध भिक्षु बन के नहीं हो सकता। जी, मुझे जो है बौद्ध भिक्षु बनने का मतलब क्या है? निर्वाण प्राप्त करना। जी, मेरा लक्ष्य अभी निर्वाण प्राप्त करना नहीं है। जी, मेरा लक्ष्य है भारत को बौद्धमय करना। जी, उसके लिए मुझे तमाम तरह के प्रयोजन करने पड़ेंगे, संगठन बनाना पड़ेगा, लोगों को जोड़ना पड़ेगा, ये काम तो बौद्ध भिक्षु बन के नहीं कर सकता मैं। जी, एक बौद्ध भिक्षु कभी भी उपासकों के साथ मिलकर संगठन नहीं बना सकता। जी। समझ रहे हैं ना इस बात को? अच्छा, अगर कोई बौद्ध भिक्षु हुँ, उपासकों के संगठन में हस्तक्षेप करे हुँ, या अनैतिक हुँ, व्यक्तियों को धम्म में शामिल करके उनको भिक्षु बनाए हुँ, या हुँ, धम्म में जो है गति गंदगी फैलाए, हुँ। तो फिर उपासक का क्या काम पड़ता है, क्या क्या जिम्मेदारी बनती है उस भिक्षु के प्रति? उपासक जो हैं उसको भिक्षु मानने से इनकार कर दें, और जी, जहाँ तक हो सके उसका प्रचार करें कि भई ये भिक्षु जो है नकली है। इस भिक्षु को जो है दान वग़ैरह देने से बचें। तो जब अगर ये उसका ऐसा दुष्प्रचार प्रचार होगा। नहीं, दुष्प्रचार जैसे किया जाएगा। दुष्प्रचार नहीं कहते इसको। हाँ, दुष्प्रचार का मतलब समझिए, मैंने आपको अभी समझाया ना, बुराई में और आलोचना में फ़र्क समझाया ना आपको मैंने। वो आपने बताया कि आलोचना नहीं करनी चाहिए, समालोचना करनी चाहिए। मैं नहीं, ये समझ बुराई नहीं करनी चाहिए, आलोचना करनी चाहिए। नहीं, आलोचना के बाद उसमें सुधार की भी है ना, जो बात है वो बतानी चाहिए आलोचना कि का उद्देश्य ही सुधार होता है। आलोचना जी, की जी। इसलिए आती है कि सुधार हो, जी, जी, जी। लेकिन बुराई इसलिए की आती है ताकि वो बदनाम हो। जी। तो आप जो है उस जो व्यक्ति जो गलत काम कर रहा है उसको बदनाम करने के लिए नहीं, वो तो खुद ही बदनाम हो रहा है, उसे क्या बदनाम करोगे आप? लेकिन हाँ। समाज को उससे बचाने के लिए, कहीं हाँ, हाँ। समाज में उसके पास जो गंदगी है वो समाज में ना जाए, जी। उसको उससे बचाने के लिए आप उसकी बात बता रहे हैं। अब ये आपने मुझे बताया कि हमें आलोचना तो करनी है लेकिन बुराई नहीं करनी। बुराई नहीं करनी। ये समझ में आ गया मेरी में। लेकिन हुँ। इस बात को हर उपासक नहीं जानता है ना, तो हाँ, तो इसीलिए वो तो अब ये समझेगा कि ये आलोचना नहीं, ये बुराई कर रहा है। अब मुझे ये बताइए, जी, अब विनयाचार्य के पीछे इतनी सारी भीड़ है, जी, क्या ये इन लोगों को बौद्ध कह सकते हैं? जो भीड़ ये नहीं जानती है कि एक बौद्ध भिक्षु कैसा होता है, दिखने में कैसा होता है, करने में कैसा होता है, उसका जी, आचरण कैसा होता है, जी, उसकी उपसंपदा कैसे होती है, वो श्रामणेर जी, है या भिक्षु है, श्रामणेर भी नहीं है, तो जी। क्या उन लोगों को बौद्ध कह सकते हो आप? हुँ। भारत में बौद्ध नहीं हैं। ये ना जी, हिंदू हैं, ना मुसलमान हैं, ना बौद्ध हैं। ये जी, इनको जो है कुछ भी नहीं कह सकते आप, ये कुछ भी नहीं है। बस ये अंध श्रद्धालु, अंध भक्त हैं। जब हिंदू धर्म में थे तो वहाँ पर भक्ति करते थे, अंधश्रद्धा रखते थे। अब जी, बौद्ध धर्म में आ गए तो यहाँ भी इनको वही चाहिए। जी, इनको दृष्टि प्राप्त नहीं है और दृष्टि देने वाले नहीं हैं। जी।
दृष्टि तो देने का काम बौद्ध भिक्षु का होता है और वो देना नहीं चाहते। अगर उन्होंने दृष्टि दे दी इनको, तो उन्हीं की जाँच करने लग जाएँगे। फिर उनको जी, जो मौज-मस्ती का जो जीवन है वो छूट जाएगा। जी। इसीलिए कोई बौद्ध भिक्षु जो है उपासकों को कभी भी दृष्टि नहीं देता। अच्छा, अगर उनको आँखें दे दी तो देखने लग जाएँगे ना वो। जी, और देखना इनको पसंद नहीं है कि ये लोग देखें। जी। हाँ जी? अच्छा, तो क्या उपासक के लिए बौद्ध रहते हुए हुँ। एन्जॉयमेंट करना गलत है? नहीं, उपासक के लिए कहाँ गलत है? भगवान बुद्ध ने कभी किसी को बोला है कि तुम दारू मत पीना? हाँ। बोला है किसी को? नहीं, वो तो पंचशील में ही है कि उपासक के लिए कहा गया है भई, नहीं, नहीं, उपास के लिए। फिर भी कोई अगर व्यक्ति आकर वहाँ पे शराब पीकर आके बैठ जाए, उनके देशनाज़ को सुनने लग जाए, जी। तो भगवान बुद्ध क्या कहते हैं उससे कि तू यहाँ से चला जा भाई, जब तेरा नशा दूर हो जाए, जब तू दारू ना पी जावइयो, ऐसा बोलते हैं क्या? ना, 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 ऐसा तो नहीं बोलते। क्या बोलते हैं फिर? हुँ, भगवान बुद्ध जो है साफ-साफ बोलते हैं कि भाई तुझे नशा करना है कर, हुँ। लेकिन इसका जो परिणाम है मैं नहीं भुगतूँगा, वो इसका परिणाम तो तो तुझे भुगतना पड़ेगा। तुझे तुझे मिलना है उससे। अब कोई जी, आदमी कहता है कि मुझे तो नाचना पसंद है, तो भगवान थोड़ा मना करेंगे। नाचना जी, भैया नाच, लेकिन जी, नाचने के बाद जो उसका परिणाम है, अच्छा और बुरा जो भी परिणाम आएगा, वो तुझे भुगतना जी, पड़ेगा। जी, उसे मैं नहीं भुगतूँगा। जी, मेरे कर्म के लिए मैं ज़िम्मेदार हूँ और तेरे कर्म के लिए तू ज़िम्मेदार है, साफ-सी बात जी, है। जी, 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 भगवान तो रास्ता बता देते हैं कि नाच गाना करोगे तो राग पैदा होगा जी, और अगर राग का इस्तेमाल तुम लगातार करते जाओगे, तो जी, उससे तुम्हें नुकसान होने वाला है। वो तो जी, इतना जो है मार्गदर्शन कहते हैं, उसके बाद ये जी, नहीं कहते कि तुम राग छोड़ दे, तू कर दे। राग तो अपने आप छूट जाता है जब उसको परिणाम दिखाई देता है तो। जी, 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 जिस व्यक्ति को शराब का परिणाम, दुष्परिणाम दिखाई दे जाते हैं, तो वो जी, अपने आप छोड़ देता है, अपने आप दूर हो जाता है उससे। जी, हमारे संग में भी कैसा रहे ना, मुझे पता भी जी, नहीं चला कि उन्होंने कब शराब छोड़ दी जी, और बाद में पता लगा कि बताया उन्होंने कि हमने तो जो है जब संघ से जुड़े और उसमें 5 जी, असील बोलते हैं, तो हमने शराब जी, छोड़ दी, नशा छोड़ जी, दिया। जी, तो हमने तो किसी को कहा ही नहीं कि तुम शराब छोड़ दो। जी, हमारे संघ में एक आचार्य ऐसे बोलने लगे कि भाई कोई भी शराब पी के आए तो उसको बाहर कर दो। मैंने कहा बिल्कुल मत करो। जी, क्यों बाहर करोगे भाई उसको जो है? मीटिंग में जी, उसको आने दो, बल्कि शराब पी के तो ज़रूर आना चाहिए उसको। जी, क्योंकि शराब पी के आएगा तो संघ के नियम का उल्लंघन करेगा जी, और संघ के नियम का उल्लंघन करेगा तो संघ उसे दंडित करेगा जी, और संघ उसे दंडित करेगा तो उसमें सुधार होगा। जी। अब बताइए बात महत्वपूर्ण है कि नहीं है? नहीं, बिल्कुल महत्वपूर्ण है साहब। हाँ, तो इस तरह से हमें जो है बड़ी शांति से, धैर्य से, सहनशील रहते हुए धम्म का प्रचार करना चाहिए। अच्छा, और ऐसा है कि एक हुँ, भिक्षु है, भिक्षु लोकपाल नाग। मुझे नहीं मालूम उनके बारे में। इनके बारे में आपको नहीं बताया, मैं थोड़ा-सा बता दूँ आपको। हुँ, ये राजस्थान घाट के रहने वाले हैं। हुँ, राजस्थान में गाँव है श्रीनगर, हुँ, भरतपुर रूपबास के पास। हुँ, तो वहाँ ये सरपंच रहे अपने समय के, राम बाबू नाम था, कि सरपंच रहे उस समय। जिस समय हुँ, सरपंच रहे, उस समय काफ़ी केस-वेस भी इन पे चले। हुँ, ये 307 का भी चला, है ना? जो हुँ, मेरी संज्ञान में वो 307 का केस था। हुँ, वो यहाँ पर जब यहाँ हमारे मथुरा में, बुद्ध विहार में वो रहने लगे। हुँ, मैंने जब पहली बार श्रामणेर बना, मैं पहली बार श्रामणेर बना था, मैंने हुँ, चीवर लिया था, हुँ, तो जिस भिक्षु से मैंने चीवर लिया, हुँ, उन्हीं उन्हीं के पास ही रहने आए थे उस समय, हुँ, जिस समय हमने चीवर लिया था। हुँ, उसी दौरान इनसे वहाँ भी मुलाकात हुई, हुँ, क्योंकि अब देखा कि हमारे मथुरा में बहुत भिक्षुओं की कमी, ऐसे भिक्षुओं की कमी थी जिन पे ज्ञान हो, हुँ, लेकिन इनको थोड़ा बहुत ज्ञान था, हुँ, तो हम इनका साथ देने लगे, है हुँ, ना? धम्म के प्रचार-प्रसार में तो हुँ, हालाँकि प्रचार-प्रसार के लिए वो बिहार से निकलते नहीं थे, वो बिहार पे ही रहते थे, बिहार से कभी बाहर नहीं गए। कभी कोई कार्यक्रम आ गया तो जाएँगे या कोई संस्कार आएगा तो जाएँगे। हुँ, लेकिन बाद में हमको इस घटना की, और अच्छा, इस घटना की जब हमें बताया, तो ऐसे व्यक्ति ने बताया जिस पर मैं अविश्वास नहीं कर सकता था उनके बारे में, हुँ, कि ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है। हुँ, मतलब प्रतिष्ठित व्यक्ति थे और धम्म के विषय में बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं हुँ, और अच्छा प्रचार कर रहे हैं वो धम्म का, अपने लेवल से। जब उन्होंने बताया तो मैंने सीधी-सीधी इनसे बात की। तो इन्होंने स्वीकार किया कि हाँ, उस समय मेरे पास केस चले थे और अब भी चल रहा है मेरे ऊपर केस जो है, हुँ, लेकिन मैं अब सुधार की स्थिति में हूँ, तो भिक्षु बन ही नहीं सकता। है ना? भिक्षु क्या, वो तो फिर वो चीवर में ही तारी-वारी करने जाते थे वो तो जो है, हुँ, स्थिति हो गई। तो हमने अपने जो 1-2 साथी हमारे जो परिचित में थे, जो धम्म के अच्छे मतलब जो है प्रचारक थे या धम्म को अच्छा मतलब बढ़ाना चाह रहे थे, हुँ, उनसे इसकी चर्चा की, इन सब बातों हुँ, की। हुँ, तो बोले अब यार, हम इसमें हमारा तो कोई अस्तित्व है नहीं, क्योंकि बुद्ध विहार के जो लोग हैं वो उनको हटाना चाहते नहीं हैं। हुँ, तो हम भी शांत पड़ गए। अब बाद में हुआ ये कि उन्हीं भिक्षु ने, उन्हें लगा कि ये उमेश पाल मेरा दुष्प्रचार करेगा, तो वो मेरा विरोध करने लग गए। हुँ, मुझे बिहार से हटाने का प्रयास करने लगे, क्योंकि हमने हुँ, बिहार में काफ़ी दान दक्षिणा करते हैं और हुँ, काफ़ी कुछ निर्माण कराया, मतलब एक पुस्तकालय का निर्माण कराया हमने। हुँ, लोगों से दान-वान लेके 4-5 लाख रुपए लगाया। हुँ, मैं रेगुलर जुड़ा रहता हूँ उससे और मैं काम करता रहता हूँ वहाँ पर। हुँ,
किसी पद पर रहते हुए भी। लेकिन उन्होंने क्या किया कि जो कमेटी थी उसमें हस्तक्षेप किया और खुद कमेटी के अध्यक्ष बनने का प्रयास किया। लेकिन नियमावली उनको अध्यक्ष नहीं बनने दे रही थी, तो उन्होंने फिर अपने फेवर के अध्यक्ष और महासचिव ऐसे बना लिए उन्होंने। अब हुआ मैं कि एक दिन बिहार पे गया एक भिक्षु को, क्योंकि एक बात से ने कहा कि बदाचार्य जी एक भिक्षु को लेके आइए अपने साथ जो संस्कार कराना उसमें। तो मैं भिक्षु को लेने गया बिहार पे। तो मैं उन जो दूसरे भिक्षु थे उनसे कहा मैंने, बंटी जी आप तैयार हो जाइए और आपको चलना है मेरे साथ। तो बंटी जी आके फिर मुझसे झगड़ा करने लगे, लोकपाल जी धक्का मुक्की करने लगे बिहार में, निकल बाहर से, निकल बिहार, बाहर निकल बिहार से, तू मेरी आलोचना करता है, तू मेरी बुराई करता है, मतलब। तो अब जब ये धक्का मुक्की उन्होंने शुरू की और 2-3 मिनट हो गई धक्का मुक्की को, तो फिर मेरे दिमाग में आया नहीं ऐसा ना हो यार कि हम तो ये कर धक्का मुक्की ये कर रहे हैं और जिले में ये कहते हैं कि उमेश पाल ने मेरे साथ धक्का मुक्की की, मुझे गाली गलौज की। तो फिर मैंने उनका वीडियो बना लिया पंते जी का। वो भी 4 मिनट का वीडियो जिसमें धक्का ही दे रहे हैं, तो गाली भी दे रहे हैं, धक्का भी दे रहे हैं। अपने साथ कोई श्रीनगर से कोई लड़का भी लाए थे, उससे डंडा वंडा मंगवा लिया, चीवर उतार के फेंक दिया उन्होंने लड़ने के लिए। और हम इन्हें रोकने का ज्यादा नहीं कर रहे उसमें। लोग ये भी कह सकते हैं कि भाई तुमने तो वीडियो बन रहा था इसलिए तुमने चुप रहे, इसलिए तुम अपना दम दिखा रहे हो, या है ना वो दिखा रहे हो, करुणा दिखा रहे हो। तो वो ऐसा नहीं था कि हम तो अपने बचाव में कहीं ऐसा ना हो कि हमारे खिलाफ ही एफआईआर कर दें, क्योंकि भिक्षु मैंने देखा ना मथुरा में 2-3 भिक्षु बता रहे हैं कि वो लेते हैं और उपासक के खिलाफ एफआईआर कर देते हैं। तो अब वो हमने इस चर्चा को भी लेके जो लोग धम्म में है ना दान वान करते हैं लोग धम्म के लिए या मिशन मूवमेंट के लिए काम करते हैं, उनसे चर्चा की। तो जो प्रसिद्ध नाम है हमारे डीसी बद्री प्रसाद जी हैं, वकील साहब हैं, सरकार में डीसी रहे हैं वो 10-12 साल तक, दान दक्षिणा अच्छा करते हैं, मिशन के लिए काम कर रहे हैं। तो उनसे हमने चर्चा की। तो उन्होंने कहा देखो ऐसा है कि मुश्किल से तो भिक्षु बनते हैं, अब थोड़ी बहुत सब में होती है, अब फिलहाल इसको दबा दो। हमने दबा दिया। नहीं हमने कुछ उनका है ना प्रचार विचार किया। अभी हाल ही में एक गोविंदपुर में बुद्ध विहार बना था, पुराना बड़ा बुद्ध विहार बनाया, जिसने बुद्ध विहार बनाया था उनका नाम था हरि सिंह बौद्ध। वो 85 वर्ष की अवस्था में एक्सपायर हुए। तो हम भी उनके अंतिम संस्कार में गए, तो उनका जो परिवार है वो मुझसे परिचित है। तो बोले आचार्य जी आपको ये कार्यक्रम कराना है उनका शांति पाठ जो है। लेकिन उस दिन मैं सारनाथ गया हुआ था, मेरे पास समय नहीं था। तो ये बनते लोकपाल जी वहाँ पहुँच गए पीछे उन परिवार के यहाँ पर, और उन्हें एक लिस्ट छपाई, और उस लिस्ट में जो सामान लिखा है वो सामान इतना अधिक है जो मतलब जरूरत से ज़्यादा सामान है वो। और उसमें उन्होंने बुद्धविहार को अपने नाम देने के लिए एफिडेविट मतलब शपथ पत्र मंगा लिया। एक 500 रुपये शपथ पत्र लिया इसे बुद्धविहार को मेरा नाम करना, और इस जो उनकी गाड़ी जो बौद्ध जी चलाते थे जो एक्सपायर हो गए हैं उनकी गाड़ी को भी मेरे नाम कर देना, मुझे दे देना वो गाड़ी। जबकि उनको 2 गाड़ी उनके उपासकों ने दे रखी है। एक गाड़ी उनकी बिहार पे रहती है और एक गाड़ी उन्होंने अपने घर दे रखी है अपने बेटे को। तो अब वो ऐसे व्यक्ति को, हालांकि मैंने वो सामान की लिस्ट आपके पास भेज दी है, मैंने व्हाट्सएप पे आपके में। तो अब वो ऐसे व्यक्ति, अच्छा उन्होंने जो चीवर दिया जितने लोगों को दिया वो ऐसे लोगों को दिया जो शराब है ना पीते हैं, आज भी पीते हैं, मतलब चीवर के बाद भी शराब पीते हैं। उनका भी वीडियो मेरे पास है, मतलब वो मावन से शराब खरीदते हुए फोटो आए मेरे पास, मैंने इनके पास भेजे बंते जी के पास में, बंते जी ऐसे लोगों को आपने चीवर दे दिया, देखिए शराब खरीद रहे हैं मावन में। तो उन्होंने वो दिखाने के लिए उनको चीवर उतार रहा हूँ, उनके चीवर उतार रहा हूँ, लेकिन अभी भी उनके साथ ही वो देखे जाते हैं चीवर में। दोनों भिक्षु जो शराब पीते हैं वो दोनों भिक्षु उनके साथ आज भी देखे जाते हैं चीवर आदरणीय में। आचार्य जी, आपको जो है धम्मपद संघ के साथ में कार्य करने में क्या असुविधा हुई? मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे। नहीं मुझे कोई असुविधा नहीं, ये किसने कहा आपसे? तो धम्मपद संघ के साथ में मिलकर क्यों नहीं करते हो? धम्मपद संघ इतनी अच्छी योजनाएं लेकर आ रहा है और जी धम्मपद संघ इतनी प्योरिटी के साथ में काम कर रहा है। जी। इसमें आपको लगा कहीं पर भी कोई इम्प्योरिटी है? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आप जो इसमें है धम्मपद संघ के साथ मिलके काम करें। आप पहले जो है संस्कार वर्क करा रहे थे, तो ये संघ के लिए और अच्छी बात है ना। संघ तो जी ऐसे जी लोगों को जो है प्रमोट करता है और भी, या जी आप जो है जी संस्कारकर्ता अभी तक बने हुए हैं, तो जो संस्कारकर्ता बने हुए हैं, जो आप करते हैं, उसमें और हम जो है थोड़ा-सा दे दें क्या करना है, जी और उसको लेके और अच्छी तरह करें आप जो है। जी जी जी। नहीं नहीं, हैं? वो ऐसा ना मुझे काम तो मैं कर ही रहा हूँ और आपके साथ जुड़ने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, और समय मिलता है तो थोड़ा समय की अभाव है थोड़ा सा, मैं टीचर भी हूँ ना, अध्यापक हूँ मैं। कोई बात नहीं, आप एक काम करें, जी अभी हमने जो है कई मीटिंग करी है यहाँ राजस्थान में, जी जयपुर में 1-2 मीटिंग करी है और अभी फिर बूंदी में, और कल कोटा में थी, और आज जो है 12 में है, कल भी 12 में है। जी तो आप जो है अपने यहाँ एक मीटिंग का आयोजन करें। जी तो उसमें हमें
बहुत बड़ी भीड़ नहीं चाहिए, हम कोई नेता जी, नहीं है। जी, हमें लोग चाहिए जो समझ सकें, सुन सकें, जी, 3-4 घंटे बैठ के आराम से सुनें, जी, 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 ठीक है? तो एक कैडर लगवाओ आप वहाँ पे जो है। जी, 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 फिर हम जी, सारी समस्याओं पर एक-एक करके गौर करेंगे जी, और लोगों को विशेष बोल देना कि आपके भीतर कोई प्रश्न हो तो उसको लेकर आएँ। जी, अगर हमने मतलब जो है कुछ पढ़ाई-लिखाई की है, अध्ययन किया है, तो उसका लोगों को लाभ मिलना चाहिए। जी, जी, अब मेरा भी तो जीवन लिमिटेड ही है। जी, 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 जी। अब मैं मर जाऊँ, मान लो आज मर जाऊँ, तो ये तो सारा ज्ञान चला जाएगा। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही तो बात। इसीलिए हमें जो है लोगों में ये सब बातें कहनी है, ये सब बातें बाँटनी है। जी, 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 हाँ, तो आप ये वाला काम करें और फिर और जी, संघ में आप जो है प्राइम टाइम में जुड़ने का प्रयास करा करें, जी, 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 है ठीक। ना? जब भी समय जी। लगे तो संघ में जुड़ें। अब आपको कोई ज्ञान होगा और संघ में किसी ज़रूरत है ज्ञान की तो आप दे पाएँगे ना वहाँ पर। नहीं, नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। अब अकेला तो मैं भारत को बहुत मैं कर नहीं दूँगा, सही बात हैं? है, सही बात। बिल्कुल, बिल्कुल यहाँ सही। पर जो है ऐसे लोगों को हमें ट्रेन करने की ज़रूरत है। ट्रेन करेंगे, जी, लोग बढ़ते जाएँ, आप यहाँ जाओ जी, आप यहाँ जाओ जी, आप ये करो जी, आप वहाँ पे जो है ट्रेनिंग चाहिए, वहाँ 3 दिन की ट्रेनिंग करानी है, वहाँ चले जी, जाओ जी। जी, जी, ये भी जी, तो काम बनेगा जी, 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 और हमारा प्रोग्राम जो है बहुत बड़े पैमाने पे लोगों को समझ में आ रहा है। जी, 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 तो इसीलिए जो है आप निश्चिंत होकर जो है धम्मपद संघ के साथ में लगें जी, और सिंगल माइंड फुल डिवोशन हमने तो अंधश्रद्धा पैदा ही नहीं करी। हमने तो ये हमेशा कहते हैं कि जाँच करो भाई, जी, जब मर्ज़ी आओ, जब मर्ज़ी जाँच करो, प्रश्न करो। प्रश्न करने के लिए जी, हम कहते हैं, जी, जी, क्योंकि जी। प्रश्न नहीं करना ये तो अंधश्रद्धा पैदा होती है, अंधभक्ति बिल्कुल होती सही, है बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात। और हो सकता है मैं ही आपको जो है गुमराह करने ले जाऊँ कल को जो है। जी, जी, तो आप जी, अंधभक्त होगे तो फिर मेरी अंधभक्ति करने लगोगे तो फिर कहना मेरी जी, जाँच नहीं कर पाओगे, मैं आपको लूटने लगूँगा, जी, 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 है सही ना? बात। बिल्कुल, तो इसीलिए हमेशा सतर्क रहो। इसीलिए हमने जी, जो है सारे डिपार्टमेंट बना दिए कि भई ये जो आर्थिक परिषद है, इसके पास सारा अर्थ रहेगा। जी, कहाँ पे आ रहा है, क्या जा रहा है, कैसे हो रहा है, सारी व्यवस्था वो देखेगा, है ना? जी, जी, और जी, अभी एक और हमने बेहतरीन योजना बनाई है। जी, अभी हमें जो है 8 महीने में 1 लाख लोग इकट्ठे करने हैं जी, और बहुत ही बेहतरीन योजना है। आप जुड़िए, उसके बारे में पता कीजिए आप जो है। जी, ठीक है अदनीय जी? जी, जी, और बाकी चर्चाएँ संघ में करेंगे, जो भी आपकी चर्चाएँ बहुत और भी चर्चाएँ हो सकती हैं, बहुत सारे प्रश्न हो जी, सकते हैं। जी, और भी जी, लोगों को जोड़ो आप जो है, उनको भी जी, बनाओ आचार्य। जी, 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 हमने तो बिल्कुल साफ-साफ कहा है ना, हमने ये तो नहीं कहा ना कि हमने आचार्य बनाया तो किस पद का बनाया है, प्रथम वर्ष का कोर्स आपको याद हो गया है, आप किसी को भी करा बिल्कुल। सकते हैं इसलिए आचार्य हैं आप। जी, 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 हम हर एक बात में सुस्पष्ट हैं, जी, कोई भी आके हमें बताए कि आप ये गलत कर रहे हैं तो हम सुधार करेंगे उसको। जी, 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 हमारे भीतर किसी प्रकार का अहंकार नहीं है, जी, हमने ये कभी दावा नहीं करा कि मैं ही सब कुछ जानता हूँ। जी, जी, हम ये दावा करते हैं कि भई हम प्रयास करेंगे कुछ खोजने का, हमें नहीं मिलता तो फिर ठीक है किसी और से पूछेंगे, जी, जी, किसी और विद्वान को बुलाएँगे। जी, जी, हाँ, तो इसीलिए जो है आप संघ के साथ मिल के काम करें, जी, है ना? आप वहाँ एक कैडर लगवाएँ या एक कैडर लग जाएगा तो वहाँ जो है आप भी स्पष्ट हो जाएँगे और लोग भी स्पष्ट हो जाएँगे, बहुत सारे लोग मिल जाएँगे और जी, जी, यहाँ बहुत सारे लोगों की आँखें खुली हैं जी, और अब वो लोग तैयार हो रहे हैं काम करने के लिए। जी, जी, तो ठीक है फिर, ठीक, ठीक, आप ठीक, प्रयास करें, ठीक है? अच्छा ठीक, आपका ये मैंने जो है जो ये है रिकॉर्डिंग होती है हमारे पास हमेशा जो ये अननोन होता है, जी। तो इस रिकॉर्डिंग का इस्तेमाल कर सकता हूँ मैं? हाँ, हाँ, बिल्कुल करिए, कोई दिक्कत नहीं सर। हाँ, ठीक है, क्योंकि आप आचार्य हैं तो इसलिए हम पूछना ज़रूरी है। नहीं, नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत ठीक है, आदरणीय आचार्य जी। ठीक है, नमो बुद्धाय। ओके, जय विनोद।